दोस्तों, आज मैं एक ऐसा एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 10 आउट ऑफ 8 प्लस है और ये एनिमे वाक़ई में बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको लास्ट के 10 मिनट काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, तो इसलिए अगर आप इस वीडियो में घुस गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ही देखें। कहानी की शुरुआत होती है 2 लोगों की बातचीत से, जो एक लड़की मिसाकी की कहानी पर चर्चा कर रहे होते हैं। ये घटना लगभग 6 साल पुरानी है, जब मिसाकी नाम की एक लड़की क्लास 9 सेक्शन 3 में पढ़ती थी। मिसाकी पढ़ाई में बहुत तेज थी और इसी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी पूरे स्कूल में बढ़ती जा रही थी। हर कोई उसके साथ बैठना और बातें करना पसंद करता था। यहाँ तक कि टीचर्स भी उसे बहुत मानते थे। लेकिन 9वीं क्लास शुरू होने के कुछ ही समय बाद अचानक एक हादसे में मिसाकी और उसका परिवार मर जाता है। उसकी मौत से पूरा स्कूल सदमे में चला जाता है। दोस्त, टीचर्स, सबको गहरा धक्का लगता है। स्कूल के बच्चों और स्टाफ ने फैसला किया कि वो मिसाकी को भुलाएंगे नहीं। उन्होंने क्लास में उसकी एक खाली सीट रखी और पूरे साल ये दिखाया जैसे वो अब भी उनके साथ है। धीरे धीरे यही परंपरा एक रहस्यमयी कहानी में बदल जाती है। अब सीन बदलता है। एक लड़का कोइची अपनी बीमारी के कारण टोक्यो से अपने पुराने शहर योमियामा लौटता है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और वहीं उसकी मासी रीको उससे मिलने आती है। रीको खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बताती है, वो बिल्डिंग देख रहे हो? वो योमियामा मिडिल स्कूल है जहां तुम्हारी माँ और मैं पढ़ा करते थे। अगले दिन कोइची से स्कूल के 3 बच्चे मिलने आते हैं। उनमें से एक लड़की सकुरागी उसे नोट्स देती है और पूछती है, क्या तुम पहले भी इस स्कूल में आए हो? कोइची बताता है कि शायद आया था, पर उसे सही तारीख और वक्त याद नहीं। इसी दौरान एक और लड़की अकाज़ावा कोइची की तरफ शक भरी नज़रों से देखती है और फिर से वही सवाल करती है, क्या तुम वाकई पहले यहाँ नहीं आए? कुछ समय बाद हॉस्पिटल में कोइची की मुलाकात होती है, एक रहस्यमयी लड़की से जिसने आई पैच लगा रखा होता है और योमियामा स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी होती है। कोइची पूछता है, क्या तुम योमियामा स्कूल से हो? वो लड़की बस सिर हिलाती है और बाहर चली जाती है। पीछे से कोइची उसका नाम पूछता है। वो धीरे से कहती है, मैं मिसाकी। अगले दिन कोइची अपने पिता से फोन पर बात करता है जो विदेश में है। वो बताते हैं कि अब कोइची स्कूल जाना शुरू कर सकता है। कॉल खत्म होने के बाद कोइची को अपनी मासी रीको की बातें याद आती हैं, जहां उसने कुछ अजीब से नियम बताए थे, जैसे कभी स्कूल में अकेले मत घूमना और क्लास थी के नियमों को हमेशा मानना। तभी उनकी दादी अंदर आ जाती है और माहौल अचानक बदल जाता है। यहीं से कहानी मोड़ लेती है और शुरू होता है वो डर जो धीरे धीरे पूरे स्कूल को अपनी चपेट में लेने वाला है। कहानी आगे बढ़ती है। कोइची अब स्कूल पहुंच चुका होता है। क्लास टीचर उसे मिस मिकामी से मिलवाते हैं, जो वहां की असिस्टेंट होम रूम टीचर है। टीचर कहते हैं, अगर तुम्हें कभी कोई परेशानी हो तो मिस मिकामी से संपर्क करना। कोइची अब अपनी क्लास 9th थर्ड सेक्शन में पहुंचता है। वहां उसके नए क्लासमेट्स उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। टोक्यो कैसा है? तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वहां की लाइफ कैसी है? वगैरह वगैरह। कोइची सबका जवाब मुस्कुराते हुए देता है और फिर काजामी से पूछता है, आज आकाजावा क्यों नहीं आई? काजामी हाँ में सिर हिलाता है और दूसरे लड़के की ओर इशारा करता है। वो लड़का कहता है, लंच टाइम में हम तुम्हें पूरा स्कूल घुमा देंगे। कोइची भी खुशी खुशी मान जाता है। लंच के बाद स्पोर्ट्स पीरियड शुरू होता है। पूरी क्लास मैदान में दौड़ लगाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन कोइची और एक और लड़का टाकाबायाशी बेंच पर बैठे होते हैं क्योंकि दोनों की तबीयत ठीक नहीं रहती। टाकाबायाशी कहता है कि काश वो भी बाकी सबके साथ दौड़ पाता, मगर उसे हार्ट की समस्या है इसलिए नहीं दौड़ सकता। कुछ देर बाद उसकी हालत थोड़ी बिगड़ने लगती है और वो आराम करने चला जाता है। उसी वक्त सकुरागी वहां आती है और पूछती है, टाकाबायाशी कहाँ गया? कोइची बताता है, वो थोड़ा असहज महसूस कर रहा था इसलिए रेस्ट करने गया है। कोइची नोटिस करता है कि सकुरागी के पैर पर बैंडेज बंधा हुआ है। पूछने पर वो बताती है, कल गिर गई थी इसलिए चोट लग गई। सकुरागी फिर कोइची से पूछती है, क्या काजामी और उसके दोस्तों ने तुम्हें लंच टाइम में कुछ बताया? कोइची कहता है, नहीं, कुछ खास नहीं। ये सुनकर सकुरागी थोड़ी परेशान दिखती है और कहती है, अब तो आकाजावा जरूर नाराज होगी, हमने अपना काम ठीक से नहीं किया। कोइची हैरान होकर पूछता है, क्या तुमने मिसाकी को देखा है? लंच के बाद वो गायब हो गई थी। मिसाकी का नाम सुनते ही सकुरागी घबरा जाती है और तुरंत इनकार कर देती है। तभी कोइची को छत पर मिसाकी नजर आती है। वो जल्दी से वहां पहुंचता है और पूछता है, क्या तुम्हें याद है हम लिफ्ट में मिले थे? मिसाकी साफ कहती है, नहीं, मुझे याद नहीं। कोइची बताता है, उस दिन तुम्हारे हाथ में एक अजीब सी गुड़िया थी, वो किसके लिए थी? और तुम बेसमेंट में उस डॉल के साथ क्या कर रही थी? मिसाकी थोड़ा नाराज होकर कहती है, जब कोई मुझसे बहुत ज्यादा सवाल करता है तो मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ, उस दिन बहुत बुरा हुआ था। फिर वो धीरे धीरे कहती है, उन्होंने तुम्हारा नाम मौत के साथ जोड़ दिया है और वो भी बहुत भयानक मौत के साथ। कोइची घबरा जाता है और पूछता है, कौन लोग? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मिसाकी बस कहती है, तुम्हें जल्द ही सब समझ में आ जाएगा। वो कोइची को चेतावनी देती है, मुझसे दूरी बनाकर रखना, मेरे करीब मत आना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कोइची कुछ समझ नहीं पाता और फिर सवाल करने लगता है। मिसाकी बस कहती है, थोड़ा इंतजार करो, सब सामने आ जाएगा, और वहां से चली जाती है।